तो बहन जी की जो पार्टी है वो अगर आती है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मुझको एक संदेश भी देना है आपके मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि आप देख रहे हो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही। तो मैं भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, नेताओं से और सबसे मांग करना चाहूँगा कि एक हैदराबाद से नेता आया है जिसका नाम ओवैसी है, इन लोगों को ओवैसी से गठबंधन करना चाहिए। तो 20% माइनॉरिटी का वोट सीधे केकर पल्ला के पे भारी, अब की के जीती और के हारी, ये पूछे बतावे खातिर आवत नहीं तोहरे दुआरी, पूर्वांचल में काबा। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जी हाँ, इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा में और एक बार फिर हम निकल चुके हैं जानने के लिए गांव में क्या माहौल है, क्या जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है या फिर से वही सरकार दोहराना चाहती है। जो सरकार की नीतियां हैं, जो शासनकाल में हो रहा है बीजेपी के, जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से जनता बहुत नाराज़ है। जैसे कि लेटेस्ट में किसान आंदोलन और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं गांव में और हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे पहले और बहुत सारे लोग हैं, एक एक सवाल सबसे करेंगे और सबकी राय जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, गांव की जनता क्या चाहती है। सबसे पहले सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो भाजपा की सरकार है, जो इसकी नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई लाई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे सभी लोगों की शिक्षा को हम लोगों से दूर कर दिया है और शिक्षा इतना महंगी कर दिया है कि हम लोग चाहकर भी इतने मजबूर हैं कि बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। जितनी भी भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो उनके कार्य करने के तरीके हैं, वो SC ST माइनॉरिटी से बहुत दूर कर दिए हैं। सिर्फ एक तानाशाही सरकार की तरीके से चला रहे हैं। जो ऑर्डर दे रहे हैं, अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको वो चुन चुन के जेल में डाल रहे हैं। अनायास झूठे आरोपों में फंसा के जेलों में डाला जा रहा है और उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रही है। भाजपा सरकार की नीतियां हैं, इनमें जो बोलता है उसको अंदर कर रहे हैं और जो नहीं बोलता, जो चुपचाप है और उसके साथ तो सही हो रहा है। लेकिन हर तरह से पूरी तरीके से ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को ही सब सपोर्ट करे। और आपने देखा होगा बीच में इन्होंने राशन बांटा, उसमें नमक और तेल वगैरह बांटा, नमक में सारी रेत भरी हुई थी। तो सिर्फ इन लोगों का काम छलने का है, लोगों को झूठ बोल के और अपनी तरफ मिलाने का काम है। इन लोगों ने 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन एक भी पैसा किसी के खाते में नहीं आया। तो ये सारे कार्य को देखते हुए क्या लगता है, चुनाव में कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में तो ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। जनता आतुर है इनको बदलने के लिए, लेकिन इन लोगों की जो मशीनरी है उस पर शक होता है, क्योंकि मशीनरी के तहत ये सारी व्यवस्था को कैप्चर कर ले जाएंगे। जो EVM है उसमें जो इन लोगों की सेटिंग है, उसके वजह से डर लग रहा है कि कहीं ये छल से, धोखे से फिर सरकार ना बना लें। अभी जैसे कि कहा जाता है गांव में जनता भोली भाली होती है और जनता ही तय करती है किसे विधायक बना के किसे पार्लियामेंट में भेजना है। और इस मासूम जनता को भी पता है। मैं हालांकि गई थी लालगंज विधानसभा में, मेहनगर विधानसभा में, वहाँ मैं जब ग्रामीण स्तर पे महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि हम तो वोट देते हैं बहन जी को, लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी को चला जाता है। उनमें भी ये शक है, ये कहीं ना कहीं ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, EVM के साथ धोखाधड़ी हो रहा है और ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही इसके साथ, ये प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और सब चाहते हैं कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए और बैलेट पेपर फिर से आना चाहिए। आपको क्या लगता है, बैलेट पेपर होना चाहिए या फिर EVM से ही? भाई बैलेट पेपर ये रहता है तो लोगों को ये विश्वास रहता है कि हमने जिस पे मोहर मारी उस पे हमारा वोट गया है। EVM का कोई भरोसा नहीं है। बीच में जब पहले इलेक्शन हो रहे थे, लोग हाथी का बटन दबाते थे, साइकिल का बटन दबाते थे, लेकिन सारे वोट चले जाते थे बीजेपी को और दिखाता था मशीनों में। इसलिए विश्वास नहीं है कि मशीनरी का ये दुरुपयोग करके फिर से शासन सत्ता में आ सकते हैं। अभी फिलहाल में क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आप लोग के समझ से क्या? मेरा तो मानना ये है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
के संविधान को मानने वाली पार्टी है या बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, इनकी सरकार आनी चाहिए। देखिए, जब चुनाव आता है, चुनावी माहौल होता है, तो सभी लोग कहते हैं कि हम संविधान को फॉलो करेंगे, संविधान की बात करेंगे। ऐसे में किसके ऊपर जनता विश्वास करेगी? देखिए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, बहुजनों के लिए ये कतई ठीक पार्टियां नहीं हैं। इन लोगों ने हमेशा अधिकारों का हनन ही किया है। तो बहन जी की जो पार्टी है वो अगर आती है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मुझको एक संदेश भी देना है आपके मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, कि आप देख रहे हो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। तो मैं भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, नेताओं से और सबसे मांग करना चाहूँगा कि एक हैदराबाद से नेता आया है जिसका नाम ओवैसी है, इन लोगों को ओवैसी से गठबंधन करना चाहिए। तो 20% माइनॉरिटी का वोट सीधे बसपा को ट्रांसफर होगा। लोग कहते हैं, ये बात मैंने जब रैली में रखी थी, जनता से पूछा कि जो विरोधी पार्टी है, जो विपक्षी लोग हैं, वो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करें, तो कुछ लोगों का कहना था कि गठबंधन वही करता है जो कमज़ोर होता है। हमारी बहन जी ऑलरेडी मजबूत है, इसलिए किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। नहीं, ये तो झूठ बोलने वाली बात है, भ्रांतियाँ हैं। हमको अपना वोट परसेंटेज देखना चाहिए। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चमार समाज के लोगों को किसी भी बिरादरी का व्यक्ति वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको कोई वोट देता है दूसरी बिरादरी का, तो उस पार्टी का यादव उस जाति का कैंडिडेट होता है बसपा से, तब वो लोग अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, ना कि बहुजन समाज पार्टी को। तो ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि अगर हम इस विधानसभा में गठबंधन करते हैं ओवैसी से, तो हमें पूरे भारत में राजनीति करने का मौका मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ है, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। लेकिन ओवैसी पूरे भारत में है। अगर हम गठबंधन करते हैं ओवैसी से, तो पूरे भारत में हमको दलित मुस्लिम का गठजोड़ के तहत राजनीति करने का मौका मिलेगा। और एक तरीके से हम कमबैक करने के लिए तैयार हैं। अगर आज ओवैसी जी से हमारा गठबंधन हो जाता है बसपा का, तो आज हम मुख्यमंत्री बहन जी को बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चलिए, तो इनका कहना है, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बहन जी इसलिए गठबंधन नहीं कर रही हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मजबूत है और जनता उनका साथ देती है। हमारे SC ST के जो लोग हैं, हालांकि माइनॉरिटी के पूरी तरीके से नहीं कह सकते, OBC के पूरी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं।